Good morning, students. You are welcome in Vivek Sir Study Point and online classes of Saint Omer Inter College. Dear students, it is 5 September और आप सभी लोगों ने मुझे टीचर्स डे की बहुत शुभकामनाएं दी। इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीन्स आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर विशिंग मी on the occasion of Teachers Day. To all my dear, thanks a lot once again. Now we are going to study about the parallelogram law of vector addition. यानी वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, उसको वेक्टर ऐड करने के लिए वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू adjacent sides of a parallelogram. Draw from a point. हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपका डायग्राम है। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग तभी लगाते हैं जब टू वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि वे एक पैरेललोग्राम को बनाएं। और आपके सामने पैरेललोग्राम आपको दिख रहा होगा, OPQS इज़ अ पैरेललोग्राम। और एक पैरेललोग्राम बनाने के बाद वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से रिप्रेजेंट हों कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो टू एडजेसेंट साइड हों किसकी, पैरेललोग्राम की। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें और उन दोनों वेक्टर्स को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को पॉइंट ओ से स्टार्ट करते हुए इस प्रकार से बनाएं कि वे एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करें। देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसके लिए हम लोग इससे पहले ट्राइंगल लॉ पढ़ चुके हैं। जिन्होंने ट्राइंगल लॉ नहीं सीखा है या नहीं पढ़ा है वो याद रखें कि मैंने आपको इससे पहले भी एक डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। उस डेरिवेशन में ही इसका सॉल्यूशन लगभग मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ट्राइंगल जैसा ही पैटर्न आ रहा है। देखिए आपके सामने OPQ और OQE, OQP, OQP या QOP, कोई सा भी ट्राइंगल कह सकते हैं आप यहाँ पर। और दूसरा होगा आपका QEP। इस तरह से दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं। दोनों, पहला ट्राइंगल आपको राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन सा, OEQ, और दूसरा राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको QEP। तो ट्राइंगल्स सॉल्यूशन से ही हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन। लेट टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इंक्लाइन टू ईच अदर। एक दूसरे से कैसे इंक्लाइन है, इंक्लाइन तो आप समझते हैं, थोड़ा सा दृश्य होना है ना। तो एक दूसरे से इंक्लाइन है और टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ थीटा, और उन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एंगल दिख रहा है SPOS के जो बीच में एंगल जो दिख रहा है वो क्या है, आपका थीटा है। अब हम ये देख पा रहे हैं एंगल थीटा है। इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स OP एंड OS, OP एंड OS। तो OP आपको दिख रहा है, OS आपको दिख रहा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। तो OP और OS, यानी ये OP डायरेक्शन, ये OS डायरेक्शन, इन दोनों के बीच बनने वाला कौन है, ये एंगल है थीटा। क्लियर? नाउ
अब हमें ये दिख रहा है कि अ पैरेललोग्राम OPQS, पैरेललोग्राम OPQS, then according to the parallelogram law, the resultant of vector A and vector B is represented both in magnitude and direction by the diagonal OQ of the parallelogram, as discussed in the case of triangle law. Of the vector addition, the magnitude and direction of the resultant vector R will be given by. हमने आपको पहले भी कहा था कि ट्राइंगल लॉ में हम सब सीख चुके हैं, है ना. वी हैव लर्न all thing in the triangle law. So R equals to square root a square plus b square plus 2ab cos theta, and the direction tan alpha equals to b sin theta upon ab cos theta, है ना. ये सब वही हम लोगों ने सीख लिया था. Now case first, when the two vectors are in the same direction, जब वो सेम डायरेक्शन में हों, देन हम जानते हैं कि जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको पता है ये फार्मूला हम सीख चुके हैं. आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. देन वी कैन राइट हेयर आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अब हम बोल रहे हैं आपसे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैंने क्या बताया, एक दूसरे के पैरेलल होंगे. दे आर पैरेलल टू ईच अदर. इन दिस कंडीशन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. देन आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 degree. Then in this condition r equals to a square plus b square plus 2ab, और cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है. cos 0 की वैल्यू 1. cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1. तो r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1. Now r equals to square root a square plus b square plus 2ab. अब आपका बहुत जाना माना फार्मूला, बहुत जाना पहचाना फार्मूला, आप जानते हैं सब इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और इस फार्मूले को जो नहीं जानता वो मैथ में कुछ नहीं जानता, है ना. सो आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्यों कैंसिल होते हैं मैं समझा दूं आपको. स्क्वायर होने का मतलब ये, स्क्वायर रूट होने का मतलब होता है पावर 1/2. हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पावर के ऊपर पावर है तो उसका क्या होता है मल्टीप्लाई. तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल इट इज़, तो स्क्वायर रूट हट जाता है इस तरह से, है ना. तो हम क्या कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी. यही तो हम कहने जा रहे थे कि a और b जो है, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों क्या करते हैं हम लोगों के पास, ये रिप्रेजेंट करते हैं द सम ऑफ टू वेक्टर्स बाय द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर r से, है ना. अब हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में अगर लिख दें तो क्या होगा, यू नो वेरी वेल. वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b.
Okay.